कि यदि तुम्हारे दीन पर, तुम्हारे रिलीजन पर कोई खतरा मंडराता है और जिसके वसीले से खतरा मंडरा रहा है उसे मार डालो। तो किसी का खून ना करना। यहां तक कि खुदा कलाम ये भी कहता है यदि तूने खून करने की सोच भी ली तो तूने खून कर दिया। खुदा ने खुद कहा है तुम जाओ और जा करके पूरा मुल्क का मुल्क खत्म कर दो। ठीक है। क्यों कहा परमेश्वर? क्यों कहा? अगर तुम्हारे दीन पर कोई खतरा मंडराता है तो उसको मार डालो, उसके ऊपर रहम मत करो। 400 साल मौका दिया। अरे अपने गुनाहों से फिर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के हमेशा के प्रोग्राम सवाल आपके जवाब केवल और केवल पवित्र शास्त्र बाइबल के। एक और सवाल आज हम लेकर आ रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, पूरी दुनिया का बड़ा सवाल है। जिहाद क्यों? जिहाद क्यों? ये सवाल मुसलमान नहीं पूछते, परंतु पूरी दुनिया पूछ रही है मुसलमानों से। बिल्कुल। और बहुत सारे मुसलमानों को भी नहीं पता जी। लेकिन इस सवाल को मैं थोड़ा और कठिन बनाता हूं। ये संबंध रखता है पवित्र शास्त्र बाइबल से। जी। पुराना अहदनामा यानी कि पुराना नियम, इंग्लिश में कहें तो ओल्ड टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट में हमने बहुत जगहों पर देखा कि परमेश्वर ने लोगों को बख्शा नहीं। जी। उनकी गलतियों का उनको परिणाम दिया। जी। जब इजराइल मिस्र से निकलता है जी। तो कनान देश के लिए और बीच में जितने भी लोग मिले उन सबको मारता हुआ, काटता हुआ। जो जिस किसी ने इजराइल के विरुद्ध हाथ उठाया, इजराइल आज भी ऐसा ही करता है। जी। आज भी ऐसा ही करता है। जैसे कि आपने कहा यहूदी कट्टर है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। हाँ तो हाँ, ना तो ना। राइट। यहाँ पर वही बात परमेश्वर का वचन, पुराना अहदनामा, पुराना नियम बाइबल में से प्रभु ने ये बात कही कि पूरी रीति से समाप्त। और यहाँ उन्होंने किया भी। जिहाद भी कुछ इसी तरीके से बात कर रहा है, लेकिन जिहाद और बाइबल का पुरानी वार बहुत अलग है। लेकिन आज के समय में जिहाद असल में है क्या? लोग इस पर पूरी दुनिया बहस कर रही है। मैं चाहता हूँ आपके वसीले से कि ये बात साफ सुथरी हो जाए थोड़ी। जी। मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जिहाद क्या है। ओके। मेरी एक मौलाना साहब से बात हुई थी दिल्ली में, तो मैंने ये सवाल उनसे पूछा। मैंने कहा जिहाद क्या है, जिहाद किसे कहते हैं? तो उन्होंने दो बातें मुझे बताई। पहली बात उन्होंने बताई कि अपनी नफ्स से लड़ना। अपनी नफ्स से? नफ्स, मैं बताता हूँ नफ्स किसे कहते हैं। अपनी नफ्स से लड़ना मतलब कि अपनी ख्वाहिश, वो ख्वाहिशें जो कि गलत हैं, जिसको खुदा पसंद नहीं करता, उन ख्वाहिशों से लड़ना, जद्दोजहद करना एक जिहाद है। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने मुझे बताया वो बहुत हैरान करने वाली बात थी। जिहाद का असली मीनिंग ये है कि अगर तुम्हारे दीन पर यानी कि तुम्हारे रिलीजन के ऊपर खतरा मंडराता है तो उसको मार डालो। क्या? दोबारा कहिए इस बारे में। कि यदि तुम्हारे दीन पर, तुम्हारे रिलीजन पर कोई खतरा मंडराता है और जिसके वसीले से खतरा मंडरा रहा है उसे मार डालो। तो इसका अर्थ तो ये हुआ, अगर मैं मुस्लिम होता या फिर मैं अगर उन्हीं की बात को लूं तो मेरे मसीह लोगों पर या मेरी मसीहत पर या मेरे ईमान पर, मेरे विश्वास पर अगर कोई भी कोई और राजनीतिक दल या कोई भी जो लोग बातें करते हैं उनको मैं मार डालूं। जी। मतलब कि अगर वो मेरे दीन के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो मुझे उनके लिए उनसे लड़ना है। ये इस्लाम कहता है। ये इस्लाम कहता है। इस्लाम में जो शब्द आया है जिहाद, ये जिहाद कहता है। जी। जिहाद का एक्चुअल मीनिंग ये है। क्या ये आसान होगा? ये बात स्वीकार योग्य है क्या? मैं चाहूंगा कि इस बात को बहुत अच्छी रीति से क्लियर किया जाए कि जिहाद तो यहाँ है, पर अब ये सब लोग यहाँ पर बाइबल पर भी सवाल उठाते हैं। ये उन्होंने तो कह दिया कि किसी ने भी कुछ भी कहा है तो उसे खत्म कर दो, उसे बिल्कुल हलाक कर दो। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि ये वाकई में स्वीकार योग्य है और बाइबल इस बारे में क्या बात करती है? जी। पहली बात, जिहाद यानी कि किसी को मार डालना, ये बात स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसे कबूल करने लायक नहीं बात है। बिल्कुल। बाइबल हमें साफ कहती है तू किसी का खून ना करना। खून ना करना। यहां तक कि खुदा कलाम ये भी कहता है यदि तूने खून करने की सोच भी ली तो तूने खून कर दिया। बहुत गंभीर। तो सोचना भी खून करने के बराबर है। जी।
सोचना अभी खून करने के बराबर है, तो बाइबल में मना करती है। लेकिन जैसे कि आपने सवाल पूछा कि पुराने अहदनामे में इतनी जंगें क्यों हुई हैं, जी, जी। और खुदा ने खुद कहा है तुम जाओ और जा करके पूरा मुल्क का मुल्क खत्म कर दो। ठीक है, क्यों कहा परमेश्वर क्यों कहा? ने? हम बाइबल से देखेंगे। प्लीज प्लीज। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, जी उसका 15वां अध्याय। जी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय। मैं इसको उर्दू में भी निकालना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक को उर्दू में पैदाइश कहा जाता है। जी जी, बहुत बढ़िया। पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत से बराए करम निकाल के पढ़ दीजिए। यहाँ लिखा है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई जी, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे जी, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। मैं इसको अब जरा उर्दू में भी पढ़ दूं। जी। और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोग की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। जी, थोड़ा समझेंगे इनको, इस आयत को। खुदा ने अब्राहम से बात करी और अब्राहम से कहा, अब्राहम, जो तेरी नस्ल आगे होने वाली है वो नस्ल एक ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं होगा, जिसको हम मिस्र कहते हैं, मुल्क मिस्र में गुलाम होकर के रहेंगे। और उसमें क्या लिखा है, 400 साल तक वो उनको दुख देंगे। यानी कि अब्राहम की नस्ल को मिस्र के लोग 400 साल तक दुख देंगे। अब सवाल यहां बनता है, व्हाई 400 ईयर्स? यह सवाल वाकई में यह है कि 400 साल क्यों? 400 साल? 400 साल के लिए क्यों परमेश्वर ने कहा? परमेश्वर ने डायरेक्ट उनको कनान मुल्क क्यों नहीं दे दिया? बिल्कुल ठीक है, आगे पढ़ दीजिए जरा। आगे लिखा है, 15 वचन पढ़ूंगा मैं। यहाँ पर लिखा है, तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। कहाँ फिर आएंगे? जहां पर अब्राहम था, यानी कि कनान देश। जी। उस वक्त अब्राहम कनान देश में था, तो खुदा ने कहा कि यहां से तेरी नस्ल मिस्र में गुलामी में जाएगी और वहां से फिर वो कनान देश में वापस आएंगे। जी, जी। अब सवाल ये बनता है, दो सवाल यहां पे बनते हैं। पहला सवाल कि खुदा ने उनको गुलामी में क्यों भेजा? जी, सही ठीक बात है, सही सवाल है। उनको जब अब्राहम कनान देश में ही था तो खुदा ने अब्राहम को कनान देश में बसा करके उसकी पूरी नस्ल को कनान में ही क्यों रहने नहीं दिया? सही सवाल है, ये सवाल बनता है। जी। ठीक है, इसके बाद 400 साल का वक्त क्यों? इसको हम खुदा के कलाम में पढ़ेंगे। जरा आगे पढ़ दीजिए। लिखा है 16 वचन में, पर वे चौथी पीढ़ी से यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि जब तक एमोरियों का अधर्म जी पूरा नहीं हुआ है। मैं इसको उर्दू में भी पढ़ दूं। और वह चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमोरियों के गुनाहों का अब तक पूरे नहीं हुए हैं। अमोरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए हैं। कनान देश के अंदर अमोरी लोग रहते थे और वो इस तरह से अपने गुनाह में अपनी जिंदगी बिता रहे थे कि वो लड़ाई झगड़ा, चोरी, व्यभिचार करना, बच्चों की कुर्बानी देना, ये सब वो चीजें किया करते थे। देखिए, खुदा सिर्फ अब्राहम का खुदा नहीं है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। खुदा सिर्फ इसहाक का खुदा नहीं है। खुदा सिर्फ याकूब का खुदा नहीं है। उसकी सारी कायनात, वो सारी कायनात का खुदा है। इसीलिए तो कहा यूहन्ना 3:16 में, सारे जगत से। तो जो अमोरी भी हैं वो उनका भी खुदा है। हालांकि अमोरी लोग खुदा को नहीं मानते थे, उस सच्चे खुदा को नहीं मानते थे जिसने सारी दुनिया को बनाया। लेकिन खुदा तो उनको जानता है ना। बिल्कुल जानता है। वो उसी खुदा के हाथों की बनाई गई सृष्टि है। खुदा ने उनको बनाया है। 400 साल तक क्यों इंतजार कराया? क्योंकि परमेश्वर ने 400 साल के लिए
अमोरियों को मौका दिया था। 400 साल मौका दिया। अरे अपने गुनाहों से फिर जाओ। हालेलुया। अपने गुनाहों से फिर जाओ। Amen. That's beautiful thing. कितनी बड़ी बात है। अपने गुनाहों से फिर जाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो। लेकिन उन्होंने गुनाहों से तौबा नहीं करी और यह बात खुदा पहले से जानता था। क्या बात है। मैं हमेशा बोलता हूं सवाल आपके जवाब बाइबल में लिखे मेरे प्रिय। बिल्कुल। पढ़ तो लो कम से कम। जी, तो खुदा पहले से जानता था कि अमोरी लोगों का अधर्म अभी पूरा नहीं हुआ, अभी वो बहुत अधर्म करेंगे जी। और मैं उनको नाश करूंगा। खुदा ने फिर भी उनको मौका दिया, लेकिन खुदा अपनी उस सुपरनैचुरल पावर से उसने जान लिया कि ये सुधरने वाले नहीं है, फिर भी खुदा ने उनको मौका दिया। और ये मौका सिर्फ अमोरियों के लिए नहीं था जी। ये मौका इजराइलियों के लिए भी था। इजराइलियों के लिए भी था कि जिस तरह से अमोरी बलवा करते हैं, जिस तरह से अमोरी गुनाह करते हैं, जब तुम कनान देश में जाओ तो तुम भी ऐसे गुनाह मत करना। सही कहा। तुम भी ऐसे गुनाह मत करना। इसलिए अमोरियों को मारा परमेश्वर ने। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ जजमेंट। ये परमेश्वर का इंसाफ है। खुदा सजा देकर इंसाफ करता है। खुदा अपने बच्चों पर छड़ी भी चलाता है। खुदा ने उनको मारकर यह दुनिया को बताया कि सही रास्ते पर चलो। इजराइलियों इन यहूदियों को बताया सही रास्ते पर चलो, नहीं तो जिस तरह से मैंने अमोरियों के साथ किया है, यदि तुम भी उस तरीके का बलवा करोगे और गुनाह में अपनी जिंदगी बिताओगे तो मैं तुमको उठा करके गुलामी में भेज दूंगा। और जैसा कि हमें देखने को मिलता है। हम यहाँ एक और बात देखते हैं, वैसे ये हमारा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन जब बात हुई है इजराइल की, 400 साल तक इजराइल बंधुआई में रहा। मिस्रियों ने उन पर पूरी तरीके से अपना कब्जा रखा। बिल्कुल। एक ऐसा व्यक्ति जो कि है वहां पर गुलाम का कोई अधिकार नहीं होता। बिल्कुल। गुलाम अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, पहन नहीं सकता, घूम नहीं सकता, आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। गुलाम के कोई अधिकार नहीं है। यहां तक कि मिस्रियों ने, इतिहास भी इस बारे में बताता है, दूसरे आज के जमाने में भी ऐसा होता है। और अभी 1800 मतलब 1800 सेंचुरी की अगर बात करें, 1800 में अमेरिका और उस साइड में जब डार्क ब्लैक अमेरिकन जो वहां पर वो अपनी जिद लड़ रहे थे कि भाई हमें भी अमेरिकन घोषित करो। शुरुआत के दिनों में वो लोग जी प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन दिनों में हमने देखा उनके फुटेज आज के दिन तक है हमारे पास। पुराने समय की फुटेज हमारे पास नहीं है। दैट्स ऑल रिटन हिस्ट्री, जो भी लिखा हुआ है हिस्ट्री हमारे पास। औरतों को, महिलाओं को लोग सिर्फ अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी दुनिया में हुआ। मैं हाल ही के दिनों में जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तब मैं वहां पर देख रहा था। उन्होंने एक एस्कॉट, प्लेजर एस्कॉट का प्लान किया, जो जापान ने प्लान किया था। प्लेजर एस्कॉट, ये लड़कियां थी, महिलाएं थी जो कि चाइना की थी और फिलीपींस की थी, इसके आसपास कोरिया की थी। और इन सब महिलाओं को लेके द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जापान ने अपना प्लेजर एस्कॉट करके एक जगह बनाई, जहां पर इन महिलाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था। जो रोज 40 से 50 आदमी, 70 आदमियों के लिए एक महिला को सप्लाई किया जाता था। ये वो दिन थे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम था। हम बात कर रहे हैं उससे भी पहले एक जमाने पहले की, जिसके बारे में मैंने बात की है। लेकिन अगर मैं बात ये करूं, इतना सब दुख भी देख रहे हैं, फिर भी परमेश्वर ने उनको 400 साल तक, बल्कि 430 साल तक उनको जो है गुलामी में रहने दिया। ये बहुत मुश्किल बात है। ये वाकई में एक दिल हिला देने वाली बात है। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने बदला लिया उनका। हाउ डू यू से अबाउट दिस? तो मैं बताना चाहता हूं कि खुदा ने उनको 400 साल तक गुलामी में क्यों रखा। पहली बात, खुदा अपनी बड़ी ताकत उनको दिखाना चाहता था। सही बात है। उनको दिखाना चाहता था कि उनका खुदा कौन है। और उसके साथ साथ ये कि तुम गुलामी में रहते रहते अपने पूर्वजों के खुदा को भूल तो नहीं गए। बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम पे दुख, तकलीफ, परेशानी या क्लेश आ जाता है तो हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। सही कहा। हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। तो उसी तरह से वो उनका एक तरीके का टेस्ट था, उनकी परीक्षा थी कि तुम अपने खुदा को भूल तो नहीं गए।
उसी के साथ साथ खुदा उनको दीन और नम्र भी बनाना चाहता था। इसके साथ साथ परमेश्वर ने मिस्रियों को सजा दी। परमेश्वर ने मिस्रियों को सजा दे करके यहूदियों को बताया, देखो मैं सजा देने वाला भी खुदा हूं। सही कहा। मैं वही खुदा हूं जो सजा भी देता है, और मैं वो खुदा हूं जो मोहब्बत भी करता है। अगर तुम सही चलोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, और जब तुम गलत चलोगे मोहब्बत मैं तब भी करूंगा, लेकिन तुमको मैं सजा दूंगा। सही कहा। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। सजा क्या मामले में खुदा बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करता है हर बात का सही समय पर सही रीति से। That's one of the great thing। और यही बातें हम इन सारी चीजों में देखते हैं। जी। बहुत बढ़िया। तो ये फर्क है जिहाद में और पुराने ऐदनामों की जंग में। पुराने ऐदनामे की जंग में जिहाद यानी अगर तुम्हारे दीन पर कोई खतरा मंडराता है तो उसको मार डालो, उसके ऊपर रहम मत करो। लेकिन पुराने ऐहदनामे में खुदा ने जो जंग लड़ने के लिए कहा, खुदा एक्चुअल में उनको डिसिप्लिन कर रहा था। सही बात है। डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी। वेल देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि सवाल जवाब बहुत सारे हैं, पर हर बात को आप समझ पाएं ये भी जरूरी नहीं है। और पवित्र शास्त्र भी इस बारे में साफ साफ कहता है कि सब बातें अच्छी तो हैं परंतु लाभ की नहीं है। यदि कुछ बातें समझ नहीं भी आती तो उन बातों को लेकर उलझना जरूरी नहीं है। पर फिर भी खुदा मदद करे परमेश्वर का वचन, कि ये परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे लिए मार्ग खोलता है। और खुदा आज भी काम करता है। खुदा आज भी अपने लोगों को डिसिप्लिन करता है। सही कहा। ये जवाब उनके लिए जो ये कहते हैं खुदा है नहीं, खुदा सुनता नहीं, उनके लिए जवाब। उनके लिए भी, और मैं कहूंगा मसीहों के लिए भी है जो सही रीति से नहीं चल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। खुदा उनको मुसीबत में डालता है और उनको इस बात का एहसास कराता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस तरीके की जिंदगी जी रहे हो। परमेश्वर मोहब्बत करता है, इसीलिए वो हमको तकलीफ में भी डालता है, हमको परेशानी में भी डालता है, ताकि उस परेशानी में हम खुदा को जान जाएं, खुदा को पहचान जाएं और उसके मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी बसर करें। क्योंकि खुदा ये नहीं चाहता इन द एंड कि तुम जहन्नुम में चले जाओ। सही कहा, सही कहा। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि योना ने किया। जी। योना को बोला जा योना, और जाके उनको बता क्या कि तुम्हारी वाट लगने वाली। बिल्कुल। लेकिन योना नहीं जाना चाहता था। जी। जब वो जाता है, जब उनको सुनाता है, समझाता है, उनको बता के आता है, अब योना बोलता है कि अब मैं बैठ के देखूंगा कैसे तुम्हारा नाश हो रहा है। लेकिन खुदा उसके लिए जो मार्ग खोलता है परमेश्वर, जब उसके लिए पेड़ और वो सब उसे दिखा रहा है, इस्राएलियों को भी दिखाया। बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत बार परमेश्वर आपको और मुझे बनाना चाहता है प्रियो। आइए उसकी बात सुन लें, क्योंकि उससे बेहतर और कुछ है ही नहीं। प्रभु आपके साथ है, संगति कीजिए परमेश्वर के वचन से। बाइबल पढ़िए जितना अधिक हो सकता है। समय निकालिए विजनरी रेडियो पर दिन में 3 बार। जो लोग नहीं पढ़ सकते, जिनको पढ़ने में समस्या है, वो दिन में 3 बार 2-2 चैप्टर बाइबल के सुन सकते हैं। गवाहियां हैं, बहुत सारे गीत हैं। विजनरी रेडियो को डाउनलोड कीजिए, औरों को भी भेजिए ताकि वो विजनरी रेडियो डाउनलोड कर सके और परमेश्वर की संगति में रह सके। थैंक यू वेरी मच इस संगति के लिए आप आए, और हमने बहुत सी बातें की, और अगले एपिसोड में और भी बातें करेंगे। सवाल होंगे लोगों के, जवाब देगा केवल परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो, संगति कीजिए। यदि आपके मन में बोझ है सेवकाई के लिए, आप हमें अपने दान दशमांश ऑफरिंग नीचे लिखे नंबर्स पर भेज सकते हैं। सेवकाई अभी बहुत है, नई नई चीजें शुरू होने को है प्रियो। सहायता मुझे चाहिए, मिलकर सेवा करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं एक पिता हूं, और हर पिता की तरह मेरी भी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के लिए अच्छा, ईमानदार और विश्वासु साथी चुनना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, सब जगह सिर्फ कंफ्यूजन था। कहीं पे प्रोफाइल फेक थी तो कहीं लोग पैसे लेकर भाग गए। फिर मेरे एक चर्च मेंबर ने मुझे मसीही साथी के बारे में बताया। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 25 रुपए में ऐप एक्सेसिबल और सिक्योर है, और इतने कम में भी हर प्रोफाइल वेरीफाइड और जेन्युइन। और तो और ट्रांसपेरेंसी इतनी कि मुझे तो लगा
परमेश्वर की ही योजना है। ऐप को यूज करना कम्प्लीटली फ्री है और अगर कोई प्रोफाइल पसंद आए तो सिर्फ 25 रुपए में आप डिटेल्स पा सकते हैं। आज मेरी बेटी एक अच्छे और समझदार मसीह साथी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है और मैं सिर्फ मसीह साथी का ही नहीं, परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये राह दिखाई। नीति वचन 18:22 में लिखा है कि जो पत्नी को पाता है वह लाभ पाता है और यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त करता है। यही अनुग्रह मुझे मसीह साथी के माध्यम से मिला। आप भी डाउनलोड करें मसीह साथी और परमेश्वर के तय किए हुए साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करें। आइए साथ मिलकर कमीशन खोरी को खत्म करने की मुहिम में जुड़ जाएं।